am re- all right, चलो वेलकम ऑल। हाँ, सो ऑलरेडी टॉपिक ग्रुप में डाल दिया है। तो वही टॉपिक आज हमें यहाँ पे लाइव बनाना है। अगर आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके। और मेरे यस। लोग भी जुड़े हैं दिल से कि वो लोग कैमराज ऑन कर दो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है। ऑल राइट। हाँ जी, सुजाता जी क्या बोल रहे थे, आप बताओ। नहीं, ये जो आपने डाला है मुझे तो मेरे समझ के बाहर है। ओके। सो इसके अंदर आप लोग एक बार फोटो निकालो, देखो कितना समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। इसके अंदर ऐसा लिखा है कि आपको जो चीजें पसंद है, जैसे किसी को चाय पीना पसंद है, किसी को कॉफी, किसी को ग्रीन टी। फिर जैसे अब आपको बिंदी लगाना बहुत पसंद है, साड़ी पहनना बहुत पसंद है, या जो भी चीजें आपको पसंद है वो आपको ड्रॉ करनी है। और आपको मतलब लिख बीच में आपको ऐसा लिखना है कि ये चीजें मुझे पसंद है ऐसा, या ये ओके। मुझे करना पसंद है। हाँ हाँ हाँ। जैसे माय डिश तो। हाँ मी बोलू का? मैं बोलू क्या रीमा मॅम हाँ हाँ, सुजाता की? हाँ हाँ, बोल बोल गा। अगं अगं सुजाता, काही नाही, आपल्याला ज्या गोष्टी आवडतात ना, जसं तुला हाँ हाँ। जनावरांसोबत गायीसोबत वगैरे फिरायला आवडतं, त्यांना प्रेम करायला आवडतं, तर हो एखादं हो गाईचं हो। चित्र काढ. तुला पास सकाळी सूर्य उगवताना, सूर्य मावळताना त्यांचं चित्र ते शूट करायला आवडतं, तुला त्यांचं पिक्चर कॅमेरा स्टेटसवर हो, ठेवायला आवडतं, तर ते सूर्यास्त काढ, सूर्योदय काढ, असं तुला जे आवडतं त्या ओके। गोष्टी तुला चित्र काढायचं आहे त्याचं, फक्त एवढंच. मतलब आप बरोबर बर। हम्म, सूरज को पानी देना पसंद है, जैसे उसने कहा। आई थिंक पल्लवी को भी मराठी आती है, यहाँ पे सब ज्यादातर मराठी ही है। रिवादी मुझे मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बताऊं, आप सरप्राइज हो जाओगे। क्या बताओ। अ, कल ना, ऐसे ही मैं सर्व कर रही थी तो आई हैव सीन ऑन यूट्यूब। मुझे वो देखना है मूवी कच्छ एक्सप्रेस। ओके। तो उसका कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट इसमें ही है। इट्स वाज अ गुजराती मूवी। और शी इज लाइक, उसको वो सीन है, दीना पाठक, ये है उसमें रत्ना पाठक है। और हम्म। वो पूछती है कि यू राइट डाउन 10, मतलब शी वाज ऑन अ बाय रोड की व्हाट शुड टेक अ डिसीजन, करेक्ट। मतलब ब्रेक डाउन करे या फिर वॉट एवर करे। तो वो उसको पूछती है कि तेरे हस्बैंड के साथ तू 10 ऐसे पल मुझे बता कि जो तूने जिए हैं। परफेक्ट And परफेक्ट। second is about all those things that what we whole life we don't think about ourselves, what we exactly want. करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड टॉपिक कि लाइक आप लिख सकते हो, लाइक कि व्हाट 10 बेस्ट थिंग्स यू हैव डिड विद योर हस्बैंड, और लाइक व्हाट 10 थिंग्स व्हिच यू हैव लाइक स्पेंड टाइम विद योर क्वालिटी टाइम विद योर हस्बैंड। तो कैसे होता है कि भाई हमने खाना खाया साथ में, हम पार्क में घूमने गए, हम एक गाड़ी में बैठे, हम लोगों ने आइसक्रीम खाया, हमने गोलगप्पे खाए। तो आप और आपका हस्बैंड बीच में बना दो, और आजू बाजू सारी चीजें बना दो आप। आज ये बनाते हैं, चलो। जितने भी मैरिड लोग हैं, आई थिंक सब मैरिड हैं। नहीं, it doesn't apply to me. अरे तो इट्स ओके ना, मैरिड समझो, मैरिड नहीं है ठीक है, बट हम ये ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मेरा लाइफ पार्टनर वैसा हो, तो इमेजिनरी हस्बैंड तो बना ही सकते हैं ना। तो इमेजिनरी हस्बैंड कैसा होगा। आज ही मैंने ग्रुप के अंदर वीडियो भी डाला था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो वाला बुद्धा वाला वीडियो देखा था किसी ने भी। उसके अंदर यही था कि आप, इट्स नॉट अबाउट कि लाइक एक एक जन होता है, वो बुद्धा के पास जाता है, वो बोलता है कि व्हाट इज रिलेशनशिप। सब लोग अपने कैमरास ऑन कर दो, बहुत प्यारा टॉपिक है ये बात करने के लिए सच में। फिर उसके बाद हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज रिलेशनशिप। ठीक है। सो वो बंदा है, वो जाता है बुद्धा के पास, और वो बोलता है कि बुद्धा, व्हाट इज रिलेशनशिप। तो बुद्धा बोलता है कि रिलेशनशिप इट डजंट मीन्स कि आपका हस्बैंड स्मार्ट हो, आपकी वाइफ है वो क्यूट हो। ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, जो बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी के दो पहिए होते हैं,
अगर एक पहिया भी टूट जाता है तो आपकी गाड़ी चल नहीं पाती है, भले उसके ऊपर आगे दो बैल लगे होते हैं, फिर भी दो पहिए चाहिए उस बैलगाड़ी को आगे खींचने के लिए। गेटिंग? समझ में आ रहा है सबको? जो इंसान जैसा है उसको हमें वैसा ही एक्सेप्ट करना है, ठीक है? हमें किसी के लिए बदलना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे किसी रिश्ते के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना है, कोई सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस कितना टाइम तक कर सकते हो? कितना ही टाइम तक कर सकते हो बताओ? किसी भी रिश्ते में अगर, ठीक है, आप इट्स लाइक कि आप साथ में दो लोग ग्रो हो रहे हो, तो ठीक है, दो लोगों की अलग अलग नेचर है, दोनों की अलग नेचर है, तो आपने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है कि जो इंसान जैसा है हम वैसे ही रहेंगे। इट इज नॉट दैट कि मुझे सामने वाले को इम्प्रेस करना है, मुझे सामने वाले को खुश करना है तो मैं बदल जाऊं। अगर आपको बाहर जाना नहीं अच्छा लग रहा है तो आप प्यार से सॉफ्टली बोल सकते हो कि आज मुझे बाहर नहीं जाना है। इट इज अप टू यू कि हाउ यू मेंटेन योर रिलेशनशिप्स। किसी के ऊपर भी हमें हावी नहीं होना है। अगर आप किसी के ऊपर हावी होते हो इसका मतलब ये है कि आप उस रिश्ते को डोमिनेट कर रहे हो, और जब हम किसी को डोमिनेट करते हैं तो वो रिश्ता ज्यादा टाइम नहीं चलता है। हमें खुद को भी घुटन होने लगती है उस रिश्तों के अंदर, करेक्ट? होती है घुटन। तो अगर हमें उस रिश्तों से घुटन होती है तो हमें ये भी सोचना है कि अगर मुझे ऐसे ऐसे रिलेशनशिप से जो मेरे ऊपर बहुत डोमिनेटिंग है, जो बहुत पावर दिखाते हैं या हर टाइम अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, क्या मैं उस इंसान के साथ में रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती हूँ? और अगर मैं अगर खुद भी अगर ये बिहेवियर किसी के साथ करूं तो विल दैट पर्सन विल लाइक इट? इफ आई एम नॉट लाइकिंग इट, इट डजंट मीन्स कि सामने वाले को भी पसंद नहीं आएगा, करेक्ट? पॉइंट समझ में आया? हाँ या ना तो बोल दो चैट बॉक्स में। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेली ही बात कर रही हूँ। गॉट इट? तो रिलेशनशिप्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं कितने नहीं है, ये आप मुझसे ज्यादा बेटर जान सकते हो। बट मेरा एक ही कंसर्न ऑफ पॉइंट है कि कोई भी रिश्ता है, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हर एक रिश्ते की एक सीमा होती है, हमें उसे जरूर मेंटेन करना चाहिए। बट हाँ, अगर ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिंग है, पावर है उस रिश्ते के अंदर एक जन के पास में, तो वो रिश्ता कभी भी नहीं चलता है। काजल, ऐक ना. किसी को कुछ बोलना है इसके बारे में कि आज हम अपना ग्रेटिट्यूड सेशन स्टार्ट करें? प्लीज आप लोग सब अपने कैमराज ऑन कर दो ना, मुझे भी देखना है आप सबको। अरे वाह, बहुत दिन बाद आए सविता जी। मैं बोलूँ क्या मैम? मैं बोलती हूँ। जी सीमा जी बोलिए ना। तब मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती थोड़ा, हाँ कोई हाँ। तो ठीक है। हाँ हाँ, बट सही बोला अभी आपने कि रिश्तों में सबसे बड़ी बात है जो जैसा है वैसे स्वीकार करना। तो जो जैसा है वैसे स्वीकार करना कब होगा मैम? ये कि जब मैं खुद को पहले स्वीकार करूंगी। क्योंकि ये ऐसा है कि मेरा बर्तन ही खाली है तो मैं दूसरों को स्वीकार नहीं कर ये सकती। है ना, इस ये और डिप्लोमेसी वाली बात है सीमा जी, कि जब मैं अगर अपने आप को स्वीकार करूंगी तो ही मैं दूसरे को स्वीकार कर पाऊंगी। मैं सच बताऊं, ये वास्तव में नहीं होता है। क्या आप सब लोग एक्सेप्ट करते हो जो हम ये बोल रहे हैं, आज अभी बात कर रहे हैं? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अगर सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करूंगी तो ही मैं दूसरे को एक्सेप्ट कर पाऊंगी? डू यू थिंक कि ये एकदम रियल बात है, रियलिस्टिक बात है ऐसा? नहीं. Can I say something? हम्म। I feel we should treat the similar way we should treat ourselves. मतलब अगर वो बोलते हैं ना empathetic, कि दूसरे के गोइंग इन अदर्स शूज, अगर मुझे कोई ऐसे ट्रीट करेगा तो मुझे कैसे लगेगा. करेक्ट। तो अगर ऐसा बोले कि सामने वाला है, समझो मतलब लेकिन वो कोई गलत काम कर रहा है या कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है, तुम बार 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 उसको बोलोगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इंसान बदल जाएगा? वो नहीं बदलेगा।
वो नहीं बदलेगा। उस सिचुएशन में आप ऐसा बोलोगे कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूंगी तो ही मैं दूसरे को एक्सेप्ट कर पाऊंगी। इज दिस द राइट स्टेटमेंट? कैन यू टेल मी? इट इज नॉट पॉसिबल यार। ये सिर्फ कहने के लिए होता है, करने के लिए नहीं होता है ये। क्या बोलते हो आप? बताओ। कहने के लिए होता है ना। रियलिस्टिक बात करते हैं हम, एकदम रियलिस्टिक बात करते हैं। इट इज नॉट दैट कि हम आज क्लास के अंदर आए हैं तो हम ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हमें कोई बड़ी बातें करके कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है, या बड़ी बातें करके हम अपना लाइफ चेंज नहीं कर रहे। हम रियलिस्टिक होके रियल चीजों पे वर्क करके हम अपनी लाइफ चेंज कर रहे ऐसे सिचुएशन में, आई डोंट नो द सिचुएशन, बट ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे इमोशंस एक साथ आते होंगे। हैं। करेक्ट। सो वी एक्चुअली प्रॉब्लम, आई मीन, हमारा ब्रेकडाउन ही यही है, दैट वी डिनाई आवर इमोशंस, वी डोंट एक्नॉलेज देम। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जब आप इमोशनली हाई होते हो या आपको किसी को कुछ कहना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार के लिए है ना कह देना चाहिए। क्योंकि कोई चीजें क्या होती है कि हम बहुत ज्यादा अपने दिल में रखते हैं, अपने अंदर जहन में भर लेते हैं। कुछ टाइम होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो वो एकदम है ना बॉम्बास्टिक होके निकलती हैं चीजें। क्या बोलते हो आप? अगर आप कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही है तो आपको उसका तुरंत रिजॉल्व करना चाहिए, कि उसको टाइम लेना चाहिए, या आपको ऐसा सोचना चाहिए कि यार सामने वाला तो बदल नहीं रहा है, चल मैं ही बदल जाती हूँ। क्या ये बात सही है? क्या सामने वाला तो बदल नहीं रहा है तो मैं ही एक्सेप्ट कर लेती हूँ, सामने वाला तो बदल नहीं रहा है, चल मैं ही अपने आप को लाइक बूस्ट अप करती रहती हूँ। क्या वो सही है? तो क्या करना चाहिए बताओ? सही है मैम आपका। क्या बोलते हो आप सीमा जी? हाँ, नहीं नहीं, सही है, सही सही बोल रहे हो आप, कि हमें हमारी मन की बातें बोलना भी है, सामने वाले को। सुनना ना सुनना उसका काम है, बट हम मैं बोल तो सकती हूँ कम से कम मेरी भावनाएं क्या है। बराबर है। बट वो लैंग्वेज अच्छी है, ये बात तो सही है। हाँ। मैं अच्छी लैंग्वेज में बोलूँ, एकदम एग्रेसिव होके ना बोलूँ। मैं मेरा पार्ट जो है, मेरी बात जो है शांति से रख पाऊँ अगले वाले के सामने। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात। सही है, सही है। क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूंगी कि मुझे मेरे रिलेशनशिप में बदलाव चाहिए, उस बदलाव के लिए क्या मैं बदल जाऊं? क्या ये भी सही है? क्या हम अपना अस्तित्व खो दें? क्या मैं अपने इमोशंस को खो दूं? क्या मैं अपनी बातें कहना छोड़ दूं? क्या मैं उस सिचुएशन से भागने लगूं? क्या ये बात सही है? हाँ तक सही है, बताओ। हाँ बताओ। यू नो ये मैंने मेरे बारे में नोटिस किया है। देर आर टू काइंड ऑफ पॉजिटिविटीज। एक तो सूडो पॉजिटिविटी होती है, जिसको हम, मतलब, वो नकली होती है, जो हम दिखाते हैं कि नहीं मैं पॉजिटिव हूँ, जो भी सिचुएशन है उसमें से जा रही हूँ, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बट एट इन रियलिटी वी आर डिप्रेस। करेक्ट। मैं कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। हम लोगों को डबल फेस नहीं होना है। एक तरफ आप बोलते हो कि भाई सामने वाला बदल जाए, और दूसरी तरफ आप खुद ही बदल जाते हो। आप खुद ही बदल जाते हो कि आपको अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस भी करना है, और आपको लगता है कि यार सामने वाला नहीं समझ रहा है तो मैं ही बदल जाती हूँ। तो वो इमोशंस कैसे निकलेंगे बाहर? तो वो इमोशंस को कैसे निकालोगे बाहर, बताओ? वो धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, हमारे माइंड के अंदर बैठ जाती हैं। बहुत सारी चीजें हमारे दिल के अंदर घर कर जाती, इसीलिए हम अपने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। यहाँ तो हमें तुरंत सोल्यूशन चाहिए होता है कि भाई अभी के अभी मुझे सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम अपने आप को स्लो डाउन करते हैं और वो चीजों से दूर होने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, पार्टनर से भी दूर होने लगता है। जी सविता जी बोलिए। म्यूट पे हो आप। हेलो, हाय मैम।
हाय। फिर हम अंदर के अंदर है ना घुटने लगते हैं। अगर हम कोई बात बोलते नहीं ना तो मन अंदर के अंदर उसी बात से हम खुद से लड़ते रहते, झगड़ते रहते कि मैंने ये क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं किया, मैं तो अच्छी थी लेकिन सामने वाले ने मेरे साथ बुरा किया, गलत किया, मुझे बोलना चाहिए था, मैं चुप क्यों रही, क्योंकि सामने वाला को तो जो बोलना है वो बोल के क्लियर हो जाता है। लेकिन हम फिर सोचते सोचते इतना अंदर भर जाता है, शायद हम डिप्रेशन में भी चले जाए, या फिर हमारी वो झिझक है या फिर जो गुस्सा हम किसी दूसरे पे निकाल देते हैं, करेक्ट लेकिन जिसको बोलना है। चाहिए उसको नहीं बोल पाते। वो जो लावा है ना, हमेशा याद रखना, लावा हमेशा फटता है। फटता ही है। और ऐसे पे फटता है जिसपे नहीं फटना चाहिए उस पे फट जाता है। एग्जैक्टली exactly. और वो इफेक्ट किसको करता है? वो हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, वो लावा हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया? कि हमें बोल देना चाहिए, हमारे दिल में जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर। हमारे दिल में जो भी है, हमारे हमारे साथ जो भी चीजें हो रही हैं, हमारे साथ जो भी सिचुएशन अभी हाल फिलहाल है, वो हमें बता देनी चाहिए। ठीक है? ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला अपने आप समझ जाएगा, हमारे एक्शन रिएक्शन से उसको समझ में आ जाएगा। अगर उसको एक्शन रिएक्शन से समझ में आ गया होता तो आज तो कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते। है ना? सो ओवरऑल द कंक्लूजन इज दैट कि कोई भी आपको अपने रिश्ते में हाँ वो हाँ। बोलने का भी एक तरीका होता है। बस ये आपको रिवा जी। रिवा दी, मैं आपको एक चीज बोलूं। हाँ। मुझे क्या लगता है पता है, हम लोग बोलते हैं ना कि बी सिंपैथेटिक विद अदर्स, बी एम्पैथेटिक विद अदर्स, बट आई थिंक वी शुड बी सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक विद आवरसेल्फ। करेक्ट। वो अवर सेल्फ के साथ आप कैसे हो पाओगे? By respecting ourselves, by acknowledging that we are feeling sad, so we are sad, we are happy to the being real to our emotions and not faking it. बट कहीं कहीं लेवल पे ऐसा होता है ना शलाका, कि हम सब जगह पे सब सब बातें नहीं बोल सकते। सो इट इज नॉट दैट कि भाई हम लोग, बट हाँ इतना है कि रियलिस्टिक खुद के साथ रहना तो है ही। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिसके साथ भी अगर कोई चीज का चैलेंज है, कुछ भी अपना पार्टनर के साथ में चैलेंज है, तो एटलीस्ट उसको इन्फॉर्म तो करना ही चाहिए, उसको बताना तो चाहिए। दैट इज फॉर श्योर। अगर आपको लगता है कि आप लोग दो जन बैठ के सामने सामने बात करोगे और वो बात में आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, डिबेट हो जाएगी, तो मुझे लगता है मैसेज कर देना चाहिए। यहाँ तो बेस्ट वे है, दो जन आउटिंग पे जाओ और जाके बात कर। लेकिन अगर जैसे हमारे साथ जैसे किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाती मैम, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है, वो हम्म। उसके हिसाब से हमारे लिए अलग कुछ माइंड में रख के बैठता है या फिर उस हिसाब से हमारे साथ बिहेव करता है। हम उसको काफी बार सफाई दे चुके होते लेकिन फिर भी वो समझता नहीं, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए ना खुद के ऊपर पॉज लगा देना है। अच्छा। खुद के ऊपर पॉज लगाना है, वो थॉट के ऊपर पॉज लगाना है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कब से। आपने अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस कर दिए, आपने अपने इमोशंस और थॉट्स के साथ में आपने उनको एक्सप्रेस कर दिया। अब जब तक सामने वाला नहीं समझ रहा है, अब आपको उनको बार बार नहीं बोलना है, वहां पे आपको पॉज लगाना है। लेट द टाइम हील्स एवरीथिंग। बट मन में ये गिल्ट भी नहीं होना चाहिए कि यार मैंने एक बार बात भी नहीं की, मैंने एक बार बताया भी नहीं, या एक बार एक्सप्रेस भी नहीं किया अपने आप को। क्लैरिटी? या ठीक है। चलो अभी आप लोग लिखते हैं, व्हाट थिंग्स मेक्स अस हैप्पी। आपको क्या क्या चीजें करने से खुशी मिलती है? तो सबसे पहले बीच में है ना, मैंने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर इमेज शेयर किया है, कैसा लगा? इमेज मस्त है ना? सॉरी मैम, मैंने नहीं देखा इमेज, मैं बाद में देख लूंगी, सॉरी। कोई बात नहीं है। मैं बाकी सबने देखा है? जी जी। कि कैसे हो आप? कहाँ से जुड़े हो? म्यूट पे हो आप? मैं आसाम से हूँ, जी। लक्ष्मी अग्रवाल। बहुत बढ़िया। तो पहली बार जुड़े हैं क्लास में?
एक दिन और ज्वाइन हुआ था, थोड़ी देर देखा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। ऐसे ही आते। आपका समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। थैंक थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो, अभी हम लोग करते हैं आज अपना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, थिंग्स दैट मेक्स अस हैप्पी। ठीक है, तो आपको बीच में लिखना है। ठीक है, थिंग्स दैट मेक्स अस हैप्पी। क्या लिखना है मैम? थिंग्स दैट अच्छा। मेक मी हैप्पी। मुझे क्या क्या चीजें करने से खुशी मिल रही है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्विमिंग, पानी बनाऊंगी और अपने आप को तैरूंगी ऐसा। फिर कॉफी पसंद है, कॉफी। फिर कईयों को शौक होता है नए नए सॉक्स पहनने का, अलग अलग कलर के सॉक्स पहनने का शौक होता है। कभी देखा है ऐसा? सॉक्स के कलेक्शंस होते हैं, पता है। फिर कैप्स के कलेक्शंस होते हैं, अलग अलग तरह के कैप्स होते हैं। जूते होते हैं, जूते तो खैर आपको, मुझे पता लगता है कि सबको पता ही होता है कि शूज है। जूतों का कलेक्शन किसी को बहुत पसंद है। सुजाता जी, आपको समझ में आ रहा है? मुझे आपके एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहे हैं। जी मैंने क्या किया है अभी, उसका स्क्रीनशॉट निकाला है और गूगल पर भेजकर उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है, तो मुझे अब समझ आ रहा है। अरे मेरी माँ! ताई तुम्हाला समजावू का, सांगू, एक्सप्लेन करू? नाही मला समजलं आता. वो ऐसा ओके. कि वो सेम टू सेम बनाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सेम मतलब मैं सिर्फ मतलब क्या, एक बीच में क्या लिखने का है वही सिर्फ। अच्छा ठीक है, सुजाता जी को पानी पसंद है कि माउंटेन्स पसंद है, बीच पसंद है कि माउंटेन पसंद है, बताओ। माउंटेन। वेरी गुड, तो माउंटेन बनाओगे आप, ठीक है। ठीक है, तो सुजाता जी को क्या बोलते हैं, बियर पसंद है कि कोला पसंद है? दोनों भी नहीं। तो मुझे जस्ट गाय, बकरी, बैल जो मुझे मेरे पास है। ये तो जस्ट हंसने के लिए था, थोड़ा सा ऐसा। लेकिन मैं लिखूंगी लिखूंगी, समझ जरूर लिखूंगी। समझ में आया जैसे? ठीक है। जी 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 जी। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना चॉइस की चीजें लिखनी है कि आपको क्या क्या पसंद है। हाँ हाँ, बीच में वो हेडलाइन लिखनी है ना बीच में। क्या? बीच में हेडलाइन लिखनी है ना बीच हाँ, में। बीच में आपको लिखना है, बीच में आपको है ना, खुद की भी फोटो बना सकते हो आप ओके। किसी फोटो सुजाता की बनाओ और यहाँ पे ऐसे बाजू में लिखो कि सुजाता को क्या क्या पसंद है। जी ठीक है, और फिर लिखूंगी। जो पूरा है ना, आपको सारी चीजें ड्रॉ करनी है, छोटी छोटी चीजें ड्रॉ करके कलर करना है उसको। क्योंकि थोड़ा ठीक है। साथ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो मजा आता है ऐसे। तो जैसे अभी मंदिर जाना पसंद है तो मंदिर बना सकते हो। ठीक है। सूरज बना सकते हो। वाह, तुला यायचं आहे का? नाही ना? समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी बिल्कुल। नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिएगा। ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लिख लिया अभी सिर्फ। थिंग्स दैट मेक्स मी हैप्पी। आज की डेट लिखो, 28
0325। ठीक है, अपना नाम लिखो ऊपर। और आपको छोटी छोटी चीजें बनानी है। चाय का कप बनाओ। फिर सिंगापुर जाना है तो सेंटोजा आइलैंड का शेर बनाना आता है? किसको जाना था सिंगापुर? उसके मुंह से पानी निकल रहा होता है ना। बनाया सबने? फिर आप चेन भी बना सकते हो गोल्ड की। गोल्ड की चूड़ियां बना सकते हो। अगर शादी करनी है तो डायमंड सॉलिटर बना सकते हो, जैसे ऐसे रिंग डालते हैं ऐसा, लाइक कि भाई आई एम एंगेज्ड। या खुद भी चाहते हो कि भाई मेरी लाइफ के अंदर एक सॉलिटर रिंग आए, ऐसा अगर आपको बहुत पसंद है तो। गोल्ड की चेन किसको पसंद है? बहुत पसंद है मुझे। हम्म। तो आप चेन पहनी ना सविता, ऐसी चेन बनानी। हाँ। आपको, आपने जैसी चेन पहनी है ना, मैंने वैसी चेन बनाई है। अच्छा। मुझे बहुत पसंद है। हम्म। और क्या क्या पसंद है यार, बोलो। फिर कार, कार चलाना पसंद है? एरोप्लेन चलाना पसंद है? नहीं, कार चलाना पसंद है बहुत। एरोप्लेन चलाना पसंद नहीं है? थोड़ा थोड़ा फियर है, इसकी वजह से भी कार कार ही चला लूंगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर कौन सी गाड़ी पसंद है, वो बनाई। एक्सयूवी। ओके। एक्सयूवी 4। हम्म। पिज्जा पसंद है तो पिज्जा बनाओ। एरोप्लेन बना सकते हो और फिर वहां लिख सकते हो कि ट्रैवलिंग ऐसा। अच्छा। मछली पसंद है तो मछली बना सकते हो।
कर रहे हो? पल्लवी अपने पेशेंट्स को देखते देखते सब ड्रॉ करेगी। ऐसे ही चालू है मैडम। कैसा चल रहा है पल्लवी तुम्हारा सारा? ऑल ऑल एक, ऑल सेट? एकदम मस्त। बहुत बढ़िया। बहुत प्यारे दिख रहे हो यार तुम व्हाइट यूनिफॉर्म में, बहुत प्यारे दिख रहे हो। थैंक यू। मेरे बच्चे देखेंगे क्या आप? सभी देखो। हमारे बच्चे? मेरे को बच्चे, मेरे बच्चे यानी मेरे वार्ड के बच्चे है ना। हमारे वार्ड के बच्चे दिखाओ। ये कैमरा। कैमरा टर्न करो पल्लवी। हाँ वही कर रही हो। ओ ये देखो, वाओ, ये सबसे छोटू है। क्यूटू। अरे अबे वाह। अच्छे, ये सारे अच्छे हो गए। ये मतलब आज कि तो हमारा न्यूज में भी आया था कि 3 क्रिटिकल बेबी थे और उनको ये किया। ये देखो, ये ओ माय बच्चू, उसको फीडिंग चल रही है। बाबा रे शोनो। श्रीमती, इन सबको मैजिक डस्ट भेजते हैं ना। हाँ, मैं रोज आते ही वैसे ही करती हूँ। अभी वही बोल रही थी शलाका की मैजिक डस्ट भेजते करके, वही। अरे बाबा, हरे कृष्णा, बहुत ही बढ़िया। अभी इनको लाइट चालू है ना, इसलिए मुंह पे। ये और एक। ये क्या है, मतलब प्रीमेच्योर बेबीज है पल्लवी? हाँ, हाँ ये प्री मैच्योर है, ये वाला जो है इसको ऑक्सीजन भी चालू है। ऐसे देखो सार। बहुत प्यारे हैं सारे। जब मैं आती हूँ ना तो सबको ऐसे विशेष देती हूँ कि अभी ये बहुत जल्दी ठीक हो गया है, मम्मा के पास है, खुश है। बहुत बढ़िया, बहुत। हम सब लोग प्लीज अपने कैमरास ऑन कर दो एक बार, और नहीं कर पा रहे हो तो अपने ही वहां जहां बैठे हो वहां से इन सारे बच्चों के लिए मैजिक डस्ट भेजते हैं सब लोग साथ में मिलके। ठीक है, 1 सेकेंड का पॉज ले लो सब लोग, और सब लोग हम मिलके मैजिक डस्ट डालेंगे, ठीक है? और सब फील करना है कि जो भी बच्चों को हमने देखा है वो जल्दी जल्दी अपनी मम्मी के पास चले जाए, ऐसा एकदम स्वस्थ होके, स्वस्थ और मस्त हो जाए ऐसा। ठीक है? ओके, 1 सेकेंड ना, मैं 3 काउंट करूंगी और हम सबको मैजिक डस्ट देंगे, ठीक है? 1 2 3 गो। थैंक यू पल्लवी फॉर शोइंग अस सच 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 वंडरफुल सोल्स। बहुत प्यारे प्यारे क्यूटीज को दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह। और अगर पैराशूट लगाकर हेलीकॉप्टर में से कूदना है तो वो भी बना सकते हो। पैराशूट बनाओ और फिर खुद को ऐसे लाइक साथ में खड़ा कर दो। दूसरे पेज पे बनाना पड़ेगा, मेरा एक पेज खत्म हो गया। अरे बाबा रे, कितना लिखेगी रे? हजारों ख्वाहिश है ऐसी जिस पे हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरी सो ख्वाहिशा, मैं पूरी करा। है ना? बहुत बढ़िया। यस। सो हॉट एयर बलून बना सकते हो, हॉट एयर बलून की बास्केट बनाओ
और आप खड़े हो वहां पर हॉट एयर बलून के अंदर, और ऊपर से आपका बलून ऐसे, वाह क्या फायर निकल रही है ऐसे, और आप इंजॉय कर रहे हो, और बाहर आप टाटा कर रहे हो। ये तो मेरी ख्वाहिश है, आप सब अपनी अपनी भी बोल सकते हो। मुझे ना सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने हैं, मुझे तो बहुत, सारे। खुद को भी करना है, मेरे को बहुत शौक है। अंडर वाटर करना है, स्काई डाइव, ये सब मैंने कर लिया है खैर, बट आई वांट टू एक्सप्लोर मोर। प्रीति जी, कंचन जी, कहाँ से हैं आप? ये जूम यूजर कौन है यार? इतनी नाराजगी की नाम भी सही नहीं लिखते हो आप। क्लास अटेंड भी करते हो, कैमरा भी ऑन नहीं रखते हो, कमाल है। नाम भी सही नहीं लिखा हुआ था। अगर कैफेज एक्सप्लोर करना पसंद है तो कैफे भी लिख सकते हो। गाय भैंसे बकरियां पसंद है तो वो भी लिख सकते हो, वो भी ड्रॉ कर सकते हो। मुझे भी गाय माता बहुत पसंद है, मैं उनको चारा खिलाने जाती हूँ। देखो अभी मैंने ऐसा बोला ना, देखो आप लोग नोटिस करो, जो ये जूम यूजर जो जो नाम से लिखा था ना, अभी मैंने जस्ट ऐसा बोला ना, तो वो देखो वो जूम जो यूजर था वो गायब हो गया। ऐसा करते हैं लोग, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते होंगे। अगर सीखने आ रहे हैं तो दिल से सीखो, अगर आगे भी किसी को सिखा रहे हो तो दिल से सिखाओ, दिल से सीख के सिखाओ। अपनी आइडेंटिफिकेशन क्यों छुपाते हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आता यार, सीरियसली। हाँ हाँ। सिनेमा किसको पसंद है? मूवीज देखना किसको पसंद है? तो सिनेमा थिएटर बनाओ। और क्या पसंद है? शॉपिंग। वेरी गुड, शॉपिंग। और होटल्स एक्सप्लोर। तो क्या? होटल्स एक्सप्लोर करना, अच्छा अच्छा खाना खाना। होटल बनाओ, होटल। और अभी किसको नया फोन चाहिए? वो बनाओ, फोन बनाओ, आईफोन मैंने 16। ना मैजिक चेक लिखा था 30,000 का, और मोबाइल भी ले लिया नया। वापस बोल पल्लवी। मैंने मैजिक चेक लिखा था 30,000 का, और हाँ। मोबाइल भी ले लिया नया। लेकिन मैं कब से आई नहीं, तो मुझे बताना ही रह गया मेरा। ओ बहुत ही ये बढ़िया। मेरा नया मोबाइल है। नया मोबाइल से इसीलिए ज्यादा क्लियर दिख रही हो। ओ, तभी मैं बोलूं कि चमक, इतनी इतनी चमक, चमक कैसे है? राज तो अभी खुल के आ रहा है कि बहन ने नया फोन ले लिया है, क्या बात है। आज हम फोन की बात नहीं निकालते तो आप। हाँ हाँ, तो मैं तो भूल ही गई थी शेयर करना। आईफोन कौन सा चाहिए?
16 प्रो मैक्स। मुझे तो 16 प्रो चाहिए। प्रो मैक्स तो मेरे हाथ में ही नहीं आता, मेरी जीन्स की पॉकेट में ही नहीं आता। इतना बड़ा फोन वैसे ही मेरे से बहुत, आई एम वेरी 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 डेलिकेट, लाइट पर्सन। इतना भारी भरकम फोन ऐसा, अपने जितने हैं ऐसे उतना, अपना हाइट के हिसाब से। फिर और क्या चाहिए, या और क्या अच्छा लगता है आपको? बर्फों के पहाड़ों में घूमना। फिर बुक्स पढ़ना पसंद है, मेडिटेशन करना पसंद है, वॉक करना पसंद है, सजना संवरना पसंद है? सजना संवरना पसंद है। हाँ तो वो बनाओ, अपने आप को ऐसे खड़ा कर दो आईने के सामने कि मैं अपने आप को देख रही हूँ। उसी बहाने मैम मस्त ड्राइंग कर रहे हैं, बचपन में चले गए एकदम। थैंक यू सो मच। मैंगो वगैरह डाल रही हूँ मैं, मस्त बढ़िया। पता है उससे वो मुझे, तो है, लेकिन ड्राइंग बहुत बुरी आ रही है। हंसी आ रही है अपनी ड्राइंग पे। अरे हो जाता आ वही जाता बराबर। तो यार, मैंने आप अपने, मेरा ड्राइंग देखोगे तो सब हंसोगे। अरे मेरा ड्राइंग भी देखोगे तो सब ऐसे ऐसे पेन पकड़ के नोटबुक हो रहा होगा। मैंने देखो अपने आप को कैसा बनाया है, दिख रहा है? अभी दिखेगा, हाँ। सारी चीजें बनाओ, जो जो अच्छा लगता है वो बनाओ। जो भी आप बना रहे हो ना, फिर क्लास फिनिश हो जाएगा ना, हर हर एक चीज जो भी आपने बनाई है उसको लिख के आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। क्योंकि ये सारी वही चीजें हैं जो आपको पसंद है, जो आपने ऑलरेडी यूज करी हैं। ठीक है? अगर पहाड़ पसंद है तो पहाड़ पे एक बार तो गए हो ना जिंदगी में। या हाँ। पसंद है तो एक बार तो गए हो ना बीच पे, तो ही पसंद आया ना, फील किया तभी पसंद हम्म। आया। ठीक है? अगर सोने की चेन पहनी है और वो पसंद है तो पहनी है तो पसंद है ना। हम्म। हाँ एग्जैक्ट। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हम जो वही लिख रहे हैं जो ऑलरेडी हमने करी है अपनी जिंदगी में। एरोप्लेन में बैठे हो ना, नहीं, मैं तो अभी एक बार भी नहीं बैठी मैं। अभी बैठना है। सॉरी। कोई बात नहीं है, एरोप्लेन को बोलो कि मैं बहुत ही मुझे बहुत मजा आएगा जब मैं आपके साथ बैठूंगी, ऐसे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, तो मैं बहुत अच्छा। ट्रेन में बैठने वाली हूँ ऐसा। दुबई जाना है ना बेटे के पास? बिल्कुल। हाँ, तो बस तो फिर लिख दो वहां पे, क्या क्या लिखना है? क्या लिखना है? माई, आप लिखो आपकी सविता की दुबई की फ्लाइट उड़ रही है सर। अच्छा। क्या था, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जो ये घर है, लाइक ऐसे ये मतलब ऐसे टॉप फ्लोर पे है, तो यहाँ से है ना जब भी फ्लाइट आती जाती है ना तो दिखती है ऐसा। तो मेरे पापा है ना, ये एक्चुअली ये जो जिस रूम में मैं बैठी हूँ ना, ये मेरे पापा का रूम है। ठीक है? तो मेरे पापा की जगह ये वाली, मतलब इस साइड पे ऐसा, तो इसीलिए मैं इधर बैठती हूँ कि मैं फील करती हूँ कि मेरे पापा यहाँ मेरे पास बैठे हैं ऐसा। ये मेरे अच्छा। पापा की जगह है। ठीक है? सो यहाँ पे बैठ के मेरे पापा वहां पे देखते हैं और मुझे बोलते हैं, अरे अरे देख 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 मेरी बेटी उड़ रही है, देख मेरी बेटी की फ्लाइट जा रही है, देख मेरी बेटी की फ्लाइट जा रही है ऐसा। अच्छा। तो मतलब लाइक वो फ्रीक्वेंसी में, और जब भी मैं फ्लाइट देखती हूँ मैं अपने पापा को याद करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा अच्छा। मेरी बेटी उड़ रही है, देख मेरी बेटी उड़ रही है। अच्छा। तो अब जी। फीलिंग समझ में आ रही है कैसी फील होती है, हाँ, में आते जी हैं, बिल्कुल। भाव आते हैं, अपनी इमोशंस आते हैं ऐसा। देखो रोना नहीं है, स्ट्रांग होना है, स्ट्रांग होना है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है। हाँ ऐसा लगता
है कि कभी कभी रोना आया तो रो लेने का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रोना आया तो हम कमजोर है हाँ, ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम, इमोशंस तो कभी भी बाहर निकल सकते हैं मैम, हाँ, नेचुरल ह्यूमन बीइंग होता है। कभी कभी तो मैं खुद ऑनलाइन अभी जैसे आप लोग के साथ बैठी हूँ होपोनोपो करती हूँ, तो कभी मेरी आंखों से भी ऐसे आ जाते हैं, अभी जैसे पापा का नाम लिया तो कभी मुझे नहीं पता कि कब बहने लगेगा। हाँ, बिल्कुल ओके, बिल्कुल। बट इट डजंट मीन्स कि वी आर वीक। हम्म इट इज दैट कि मतलब हम वो चीज से या वो सिचुएशन से प्यार करते हैं, इसीलिए हमारी आंखें नम हो गई। हम्म करेक्ट। बिल्कुल। या सो मैंने अपनी हेल्दी बॉडी बनाई है जिसके अंदर मैं एकदम स्लिम एंड ट्रिम हूँ। वो क्या बोलते हैं उसको, जीरो फिगर। सो जैसे इसके अंदर आप लंबे बाल बना सकते हो कि घने घने लंबे बाल हैं आपके, जिस बालों का रंग एकदम सुनहरी बाल है, नीली नीली आंखें, ब्लू आईज। मैंने अपनी बिल्ली भी बनाई है। झूले पे बैठना किसको पसंद है? मुझे झूला बनाओ। ऐसे बाली, तुरंत। तो बाली में है ना स्प्रिंग पे वो है अपना, क्या बोलते हैं उसको, बाली स्विंग है। अच्छा, हाँ, बाली स्वीट है, सुना है मैंने। उसमें ऐसा फील करो कि मैंने ऐसे लंबा सा गाउन पहना है, हवा में उड़ रहा है, अच्छा। बस तो झूले पे बैठी हूँ। बहुत मजा आता है ऐसे ऐसे, वो झूला वहां आगे तक जाता है ना तो आपको ऐसा लगता है नीचे झाड़ियां ही झाड़ियां, ऐसे कितने फीट आप ऊपर चले जाते हो। हम्म फिर मैंने क्या बनाया पता है? मालदीव्स का आइलैंड बनाया, जहाँ पे मेरे घर के आजू बाजू पानी ही पानी है, और मैं पानी के अंदर खड़ी होके नाश्ता कर रही हूँ। वो टेबल आता है ना, के अंदर टेबल रखते हैं और फिर आप खड़े हो। निकल रहा है। क्या बात कर रहा है? 2 बजे? 2 बजे, 3 बजे? सुनीता जी, आपकी इमेजिनेशन है, आपको जो बनाना है आप वो बना सकते हो। मैं और मेरे हस्बैंड आमने सामने खड़े हैं और बीच में ट्रे है, हम दोनों ऐसे खा रहे हैं और खिला रहे हैं। ठीक है, सबका हो गया। ठीक है, कल मिलें अभी। फिर आप अपने फ्रेंड्स भी बना सकते हो कि अगर आपको अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद है तो।
हो गया सबका? मैंने भी बनाया बट अभी कलर वलर करके अच्छे से बनाऊंगी। ठीक है, ये कल कलर तो नहीं कल मंगवाए कलर। क्या कलर तो नहीं मैम, घर पे मंगवाने पड़ेंगे। मंगवा के रखो और क्या। करते रहो कलर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है या कुछ बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। ये जब सेशन अटेंड करते हैं ना 1 घंटे का 1.5 घंटे का जितना भी आप बताते हो, तो सारे दिन में जितना भी टेंशन रहती निगेटिविटी रहती है उतने दिन में सब भूल जाते, पता ही नहीं मुझे लगी नहीं ना मैं घर में बैठी हूँ, ऐसे लग रहा है कुछ सीख रही हूँ। और जो आप बताते उसी दुनिया में चले जाते हैं, आसपास का कोई ध्यान नहीं रहता, कुछ काम करना है कहीं बाहर जाना है कुछ याद नहीं रहता। पॉजिटिविटी काफी आ जाती है। हाँ, सच बताऊं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, अच्छा लगता है मुझे, खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, पता है जब सब लोग, आप लोग जो इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो, सबकी इतनी अच्छी मुस्कुराहट देखती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और काफी काफी घंटों तक तो वही याद रहता है, बाकी किसी में ध्यान नहीं जाता, वही याद रहता है आज क्या सीखा, किसने मिला, किसने क्या बताया, हमने क्या लिखा क्या ड्रॉ किया, वो याद रहता है काफी टाइम तक। आज हो जाते पूरे सही में। है गुरु का संग हमेशा साथ रहना चाहिए, तभी तो सत्संग करते हैं ना। ठीक है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, जी बिल्कुल। मिले। और कैसे वेट करते रहते 3 बजे का क्लास करना है करके, ऐसा हो गया। आप कहाँ गायब हो? 2 दिन से मैं कहाँ? करती रहूँ कैमरा ऑन, 1-2 दिन में करती हूँ कैमरा ऑन, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मैं कोई वही बोल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है करके। सब मैं ग्रुप, सब सब एक्टिविटीज कर रही हूँ, मैं फोटो डालूंगी, पक्का डालूंगी। कोई बोल आज रही। का तो डाल ही रही हूँ। हाँ, मैं भी ओपन करूंगी, कैसा लगा आप सबको अपना एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, फोटो शेयर बिल्कुल। करना। हो सकता है आप लोगों में से, आप लोग का फोटोज और लाइक आप लोग की ड्राइंग्स वगैरह देख के कोई भी अगर एक जन भी इंस्पायर होता है तो अच्छी बात है ना। किसके सपने पूरे हो जाएंगे क्या पता। ठीक है, चलो मिलते हैं। ओके।